जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु एजुकेशन रिसर्च सेंटर। आज ये पॉलिटिकल साइंस का चौथा क्लास है। हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के 3 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और भारतीय संविधान का जो है प्रारंभिक विकास कैसे हुआ था, हम लोग उन चीज़ों को देख रहे थे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट में हम लोग अभी तक जो है देख चुके थे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 के बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, कौन सा अधिनियम? 1909 में कौन सा अधिनियम है? भारत परिषद अधिनियम। इसे जो है मॉडलो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही थी कि इसमें जो है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन जो है उसका प्रबंध कर दिया गया था। उसका वो बंद कर दिया गया था, उसकी व्यवस्था उन्हें कर दी गई थी। अब ये पृथक निर्वाचन क्या था मुस्लिम समुदाय के लिए? मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन का तात्पर्य था कि मुस्लिम क्षेत्र से, ठीक है, जहाँ मुस्लिम बहुल है, जहाँ पर मुस्लिम है, उनके क्षेत्र से सिर्फ मुस्लिम ही प्रतिनिधि बनेगा, दूसरे समुदाय के लोग प्रतिनिधि नहीं बनेंगे। और साथ ही जो मुस्लिम प्रतिनिधि होगा उसका मतदान जो है, उसके लिए जो मतदान है वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही करेंगे, दूसरे अन्य समुदाय के लोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब मुस्लिम क्षेत्र में मुस्लिम प्रतिनिधि होगा और उसके लिए मतदान भी मुस्लिम लोग ही करेंगे, किसी अन्य समुदाय का हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है। और इसका जो है उपबंध इस अधिनियम के तहत हो गया था। साथ ही साथ जो है कि बोला गया कि इस अधिनियम के तहत की कार्यकारिणी परिषद जो है, वायसराय का कार्यकारिणी परिषद में अब जो है भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है। जिसमें कि जो है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले व्यक्ति बने। ठीक है, कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है पहले व्यक्ति बने जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने, और वो जो है विधि सदस्य के रूप में कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए। सत्येंद्र कुमार सिन्हा जब वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए थे, उसमें वो विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। साथ ही साथ जो है भारतीय लोगों को प्रांतीय या केंद्रीय जो भी है, दोनों का जो बजट बन रहा था ना, जो बजट बनता था उस पर प्रश्न पूछने, ठीक है, या विवाद करने का जो है अधिकार मिल गया था। किसको? भारतीय लोगों को। यानी कि केंद्र पर या राज्य पर या प्रांतीय जिसको बोलते हैं आप, तो उस पर अगर बजट बनता है या बजट पेश होता है तो उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उस पर वाद विवाद कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें कर दी गई थी। इन सब चीज़ों का अधिकार भारतीय लोगों को मिल गया था। मार्लो मिंटो जो है सुधार में, मार्लो जो है वो एक भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे जो ब्रिटेन में रहते थे, और दूसरा जो है मिंटो है वो भारत के वायसराय थे। वो भारत के क्या थे? वायसराय थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम, और इसे जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन यानी कि द्विसदनात्मक विधायिकी की स्थापना कर दी गई, जिसमें पहला राज्य परिषद था और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद था। पहला था राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद था। ठीक है। अब दो सदनों की तो स्थापना हो गई। दोनों सदन का जो है कि अधिकार भी समान ही कर दिया गया, लेकिन बोला गया कि जो बजट पेश होता है, ठीक है, उसमें जो है बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार सिर्फ निचले सदन को होगा। ठीक है। उच्च सदन जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और राज्य परिषद जो है वो उच्च सदन था, जिसमें कुल 60 सदस्य थे, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत किए जाते थे, और इनका कार्यकाल जो है वो होता था 5 वर्ष का। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 5 वर्ष का। ये उच्च सदन के थे। ये किस सदन के थे? उच्च सदन के थे। और दूसरा था केंद्रीय या प्रांतीय विधानसभा, जो निम्न सदन कहलाते थे, जो
निम्न सदन कहलाते थे। इसमें कुल मिला के 144 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 144 सदस्य थे, जिसमें 104 पर चुनाव होती थी, यानी कि इनका निर्वाचन होता था, और 40 व्यक्ति मनोनीत होते थे। 40 सदस्य जो है वो मनोनीत होते थे, और इसका जो कार्यकाल है वो 3 साल का होता था। इसका कार्यकाल कितने साल का होता था? 3 साल का। ठीक है। इस चीज़ की एक और चीज़ें हुई, अगर बात हम करें तो द्वैध शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लियो, ठीक है, लियोनस कार्टियस को। किसे जाना जाता है? लियोनस कार्टियस को। द्वैध शासन के जनक के रूप में लियोनियस कार्टियस को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें और सारी चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ और था कि जो भारत के महालेखा परीक्षक है, उसकी नियुक्ति का अधिकार जो है वो भारत के राज्य सचिव को मिल गया था। यानी कि भारत का राज्य सचिव ही महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत में करेगी। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और हो गया था कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कर दिया गया था कि अब जो है भारत में लोक सेवा आयोग का गठन होगा। ठीक है। ले समिति के सिफारिश पे 1926 में, ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है ये प्रावधान आया, और 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। साथ ही साथ हम लोग देखें कि 1909 के, ठीक है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम में भारतीय लोगों को भारत के कार्यकारिणी, जो भारत भारत के वायसराय थे, उनके कार्यकारिणी परिषद में भारतीय लोगों को शामिल किया गया था। अब उसमें कर दिया गया कि कम से कम 3 भारतीय को शामिल करना होगा। किसको? कम से कम 3 भारतीय को शामिल करना होगा। साथ ही साथ जो हम लोग जो है कि जो अधिकार हमें मिली थी 1909 के तहत कि आप जो है बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अब जो है बजट जो है, पहले जो एक बजट बनता था, अब जो है अलग-अलग बजट बनेगा। राज्य के लिए अलग अलग बजट बनेगा और केंद्र के लिए अलग बजट बनेगा। इस अधिनियम की एक और महत्वपूर्ण बातें थी, और वो था वैधानिक आयोग का गठन। ठीक है। वैधानिक आयोग के गठन की चर्चा तो इसमें कर दी गई 1919 के तहत कि भाई एक वैधानिक आयोग का गठन होगा। ठीक है। और इसका काम क्या होगा? वैधानिक आयोग का काम होगा कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम लागू किया गया है भारत में, ठीक है, वो इसकी जांच करे कि क्या ये सफल हो रहा है, ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है। तो 1927 में, नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा वैधानिक आयोग का गठन कर दिया गया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि सर जॉन साइमन के नेतृत्व में ही इस कमीशन का गठन हुआ था। इसका काम था 10 वर्ष के बाद, ठीक है, 1919 के शासन अधिनियम के तहत जो कार्य हो रही है उसकी जांच करना, और उसकी जांच का जो रिपोर्ट है वो सरकार को देना। फिर जो है कि ये समिति जो है, ये कमीशन जो है, साइमन कमीशन जो है, इसने क्या किया? 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की। 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि पहला यहाँ ये कि द्वैध शासन को समाप्त किया जाए। ये जो द्विशासनात्मक व्यवस्था थी ना भैया, इसे समाप्त किया जाए। और फिर क्या कहा गया कि स्वायत्तता प्रदान किया जाए, राज्य सरकार का विस्तार किया जाए। ठीक है। और सशक्त संघ की स्थापना किया जाए। सशक्त संघ का क्या था कि मतलब जो है कि ऐसे एक ऐसे संघ की, मतलब एक शक्तिशाली संघ की स्थापना करना होगा। इस चीज़ का प्रावधान किया गया था। और सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था करें, मतलब सभी लोगों की सहमति से निर्वाचन हो, ऐसा कुछ प्रावधान किया गया था। ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध भारतीय ने किया था, क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे सब भी ब्रिटिश सदस्य ही थे, और यही एक कारण था जो जो भारतीय लोगों को पसंद नहीं हुआ, जिसके कारण साइमन कमीशन का विरोध हुआ। और इसी में एक नारा है, साइमन गो बैक का नारा है। क्या? साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। कहता है इसी कमीशन के द्वारा, अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा, भारतीय महिलाओं को मत देने का भी अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है। यानी कि भारत, इसके पहले भारतीय महिलाएं जो है वो अपना वोट नहीं देती थी, अपना मत नहीं देता था, मतदान नहीं कर पाती थी। लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा ही पहली बार भारतीय महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जैसे ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।
धन्यवाद।